प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत। लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में 3 दृष्टांतों का वर्णन है। सबसे पहले एक भेड़ गुम जाती है और उसके बाद एक सिक्का गुमता है और उसके बाद लूका 15:11 से लेकर 24 तक में एक पुत्र का दृष्टांत है। पुत्र पिता से अपनी संपत्ति का भाग लेकर दूर देश को चला जाता है ताकि वो वहां पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करे, धन अर्जन करे और एक धनाढ्य व्यक्ति बन जाए। लेकिन होता इसके विपरीत है। बुरी संगति के कारण और अनुभव ना होने के कारण, गलत शौकों के कारण उसका सारा पैसा बर्बाद हो जाता है और वो गरीब हो जाता है। यहां तक कि खाने के लाले उसको पड़ जाते हैं। और ये एक सामान्य कथा है जो कि संसार में उस समय भी और अभी भी घटती रहती है। और ये बात बड़ी सामान्य है कि बालिग होने के बाद पुत्र पिता को छोड़कर, परिवार को छोड़कर चला जाए और अपनी इच्छा से अपना जीवन यापन करे। लेकिन इस दृष्टांत का बताने का और इसको लोगों को समझाने का यीशु मसीह के पास एक दूसरा कारण था। यीशु मसीह एक दूसरे कारण से इस दृष्टांत को लोगों को बताते हैं, क्योंकि इस दृष्टांत का जो दूसरा भाग है वो महत्वपूर्ण है और वो है पुत्र की घर वापसी। पुत्र का चला जाना एक सामान्य घटना है और ये बहुत होती है, लेकिन पुत्र का वापस आना एक असामान्य घटना है। आज बहुत से ऐसे बेटे हैं जो कि पिता से अलग हो जाते हैं, अपना व्यापार या अपने पांव पर खड़े होकर कुछ करने की कोशिश करते हैं और असफल होने पर वो घर वापस नहीं आते, लेकिन या तो एक बर्बाद जीवन व्यतीत करते हैं या अपने जीवन को ही समाप्त कर देते हैं। लेकिन इस दृष्टांत में यीशु मसीह इस पुत्र के माध्यम से ये प्रकट करते हैं कि विकल्प वो नहीं है, लेकिन विकल्प ये है कि घर वापसी हो। इस पुत्र के घर वापसी के 4 चरणों को यहां पर उल्लेखित किया गया है। जब हम लूका उसके 15वें अध्याय के 17वें पद को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि वो पुत्र अपनी वर्तमान दशा पर चिंतन करता है। लिखा है, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। पुत्र अपने वर्तमान जीवन को जब देखता है और अपने पिछले जीवन से जब वो तुलना करता है तो उसको समझ में आता है कि मैं किस दशा में आ चुका हूं। मेरे पिता के घर में तो सेवकों को भी, मजदूरों को भी जितनी आवश्यकता है उससे अधिक भोजन मिल जाता है और मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं। ये पहला चरण सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि अपनी वर्तमान दशा पर चिंतन किया जाए। संसार में शैतान ने मनुष्य को इतना व्यस्त कर दिया है कि वो अपनी वर्तमान दशा का मूल्यांकन कर नहीं पाता। वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, कुछ पाना चाहता है और असफल होकर, निराश होकर, हताश होकर वो अपने जीवन को ही समाप्त कर देता है। ये शैतान का एक बहुत बड़ा कुचक्र है और वो इसमें बहुत सफल भी हो रहा है। लेकिन इस पुत्र के विषय में हम देखते हैं कि वो इन विपरीत परिस्थितियों में
जबकि वो असफल हो चुका है, उसका धन समाप्त हो चुका है, कोई नौकरी नहीं है, देश में अकाल पड़ गया है और कोई उसको काम देने को भी तैयार नहीं है। ऐसी अवस्था में जबकि वो एक बहुत ही निकृष्ट कार्य में लगा दिया गया है और उस अवस्था में वो अपने जीवन पर विचार करता है, वर्तमान जीवन पर विचार करता है और पिछले जीवन को स्मरण करता है कि वहां पर क्या था, मैं किस अवस्था में था, मैं किस जगह पर था। तब हम देखते हैं उस चिंतन के कारण उसके जीवन में एक और पहलू आता है और हम जब 18वां 19वां पद देखते हैं वहां पर हम पाते हैं कि ये पुत्र एक निर्णय लेता है। लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। पुत्र वर्तमान दशा पर चिंतन करता है, विचार करता है और उसके बाद एक निर्णय लेता है कि मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं अपने घर वापस जाऊंगा और पिता से कहूंगा कि मैं तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध मैंने पाप किया है, मैंने गलत किया है और अब इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझको एक सेवक की नाई, एक मजदूर की नाई अपने यहां रख ले। वो एक निर्णय ले लेता है और सही निर्णय लेना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। वर्तमान दशा से लोग निराश होते हैं, लेकिन सही निर्णय लेने की जगह वो गलत निर्णय ले लेते हैं। पर ये पुत्र एक सही निर्णय लेता है कि मैं और अब कुछ ना करके पिता के पास जाऊं, उससे क्षमा याचना करूं और अब उस पद पर ना भी पहुंचूं, पुत्र के लायक ना भी रहूं, तो एक सेवक की नाई तो वहां रहूं। और तब हम तीसरी बात देखते हैं कि वो अपने निर्णय पर अमल करता है। निर्णय लेना एक बात है, लेकिन उस निर्णय पर अमल करना एक अलग बात है, क्योंकि अमल करना बड़ा कठिन होता है। और हम 20वें पद की पहली लाइन में देखते हैं, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। उसने अपनी वर्तमान दशा को देखा, पिता के घर की भरपूरी को स्मरण किया और एक निर्णय लिया कि मैं पिता के पास जाऊंगा, क्षमा याचना करूंगा और उसके बाद मैं उसके यहाँ एक सेवक के समान ही काम करने लगूंगा। और इस निर्णय पर वो अमल भी करता है। निर्णय लेना और उस पर अमल करना दो अलग बातें हैं। हम जीवन में बहुत सारे निर्णय लेते हैं, बहुत सारे फैसले करते हैं, लेकिन कितने फैसलों को हम अमली जामा पहनाते हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हम निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर कार्य करने का समय आता है तो हम आगे पीछे सोचने लगते हैं। एक कठिन निर्णय इसने लिया था कि मैं पिता के पास जाऊंगा, जहां से वो बड़ी शान और शौकत से निकला था, जिस बस्ती में उसका बड़ा आदर मान था, और अब उसको उसी बस्ती में, उसी नगर में, उसी स्थान में, उसी घर में इस अवस्था में लौटना है। लेकिन वो बेटा अपने निर्णय पर अटल रहता है और लिखा है कि वो उठकर अपने पिता के पास चला। और 21वें पद में कि वो पिता के पास आता है और पिता से कहता है कि पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं।
वो अपनी गलती को पिता के सामने मानता है। ये सही पश्चाताप का प्रतीक है कि हम अपनी गलती को माने। मानवीय स्वभाव में घमंड है, अहंकार है, और उसका अहंकार, उसका घमंड उसको झुकने नहीं देता। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। वो पिता से क्षमा याचना कर रहा है। वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है कि मैंने तेरे विरुद्ध और जो परमेश्वर की योजनाएं हैं और स्वर्गीय राज्य की योजनाएं, उसके विरुद्ध पाप किया है और मेरे पास अब ये योग्यता नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैंने उस अधिकार को खो दिया है। तब इस दृष्टांत का दूसरा पक्ष और प्रकट होता है। पुत्र के विषय में हमने देखा कि उसने अपनी दशा को देखा, उस पर उसने निर्णय लिया और वापस आया और पिता से क्षमा याचना भी की। पर पिता की प्रतिक्रिया क्या है? ये एक पक्ष, ये फैसला नहीं है। इसमें पुत्र एक पक्ष है और पिता दूसरा पक्ष है। लूका उसके 15वें अध्याय के 20वें पद की दूसरी लाइन से लिखा है, वो अभी दूर ही था, पुत्र अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। पिता की प्रतिक्रिया, जब पुत्र दूर है, वो अपने घर के मार्ग पर चला आ रहा है और पिता जब उसको देखता है तो पिता के दिल में क्रोध नहीं आता, पिता नाराज नहीं होता, लेकिन लिखा है कि वो तरस खाता है। वो अपने बेटे की इस दशा को देखकर द्रवित हो जाता है और वो उससे शिकवा शिकायत नहीं करता, उस पर नाराज नहीं होता, लेकिन तरस खाकर, लिखा है, वो उसकी ओर दौड़ता है। वो पिता उसे देखकर तरस खाता है और उसकी ओर दौड़ जाता है। पुत्र शायद भारी कदमों से चला आ रहा था, सोच रहा था मैं घर जाऊंगा, पिता की प्रतिक्रिया क्या होगी, वो मुझको स्वीकार करेंगे, सेवक लोगों से कहीं मुझको बाहर फिकवा ना दें, वो मुझको घर से निकाल ना दें, मैंने उनकी पूरी जो मेरा भाग था उस संपत्ति को फिजूल में खर्च कर दिया है। और शायद वो धीरे धीरे अपने मन में विचार करते हुए आ रहा होगा, लेकिन पिता की प्रतिक्रिया यह है कि जैसे ही उसने अपने पुत्र को आते हुए देखा, वो उस पर तरस खाता है और वो उसकी ओर दौड़ जाता है। और साथ में लिखा है कि जब वो दौड़ता है, उसे गले लगा लेता है, पुत्र को वो गले लगा लेता है। पिता पुत्र की अवस्था को नहीं देखता कि वो कितना गंदा है, उसके कपड़े कितने मैले हैं या उसकी क्या दशा है। वो सिर्फ ये जानता है कि ये मेरा पुत्र है। परमेश्वर भी हमारी पापमय दशा को नहीं देखता, लेकिन जब हम उसकी ओर आते हैं, वो हमको स्वीकारता है। पिता ने गले लगाकर इस बात को प्रकट किया, मैं तुझको स्वीकार कर रहा हूं। वो उसको दौड़कर गले लगा लेता है और तब लिखा है कि वो उसे बहुत चूमना, वो उसे बहुत चूमता है। और ये उसके हृदय के आनंद का प्रगटीकरण है कि वो कितना उल्लासित है, कितना आनंदित है, और पुत्र की किसी दशा को नहीं देख रहा कि उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, वो गंदे कपड़ों में है, वो उसे गले लगाकर चूमता है। और थोड़ा नहीं लिखा, बहुत चूमा। पिता
अपने पुत्र को देखकर तरस खाता है, उसकी ओर दौड़ता है, उसे गले लगाता है और उसे बहुत चूमता है। और तब 15वें अध्याय के 22वें पद में लिखा है कि पिता अपने दासों से कहता है, अर्थात पिता उसको अपने घर लेकर आ गया। पिता ना सिर्फ उसको गले लगाता चूमता है, लेकिन शायद हाथ में हाथ डालकर, कमर में हाथ डालकर उसको अपने घर लाता है, क्योंकि जहां से वो प्रतीक्षा कर रहा था वहां उसके पीछे उसके सेवक नहीं खड़े थे। वो अपने बेटे का इंतजार कर रहा था और शायद प्रतिदिन करता था। और आज जब उसने पुत्र को देखा, उसको वो पकड़कर, उसको उतार कर अपने साथ घर लाता है। और तब लिखा है कि वो अपने सेवकों को आज्ञा देता है। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। पिता का प्रेम यहां पर प्रकट होता है कि वो वापिस आने वाले पुत्र को पुनः उसका स्थान प्रदान करता है। वो उसके ऊपर क्रोध करके उसको छोड़ नहीं देता कि तू जान, तेरा भाग तू ले गया और अब मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन वो कहता है अपने सेवकों से कि उसे झट अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ। यह है पिता का प्रेम, उसकी प्रतिक्रिया कि वो पुत्र को छोड़ नहीं देता। बाइबल में एक पात्र है दाऊद, और दाऊद ने यही भूल की थी। जब अबशलोम वापस आता है, दाऊद उससे कहता है अपने घर जा और तू वहां रहे, मुझसे भेंट करने की आवश्यकता नहीं। और इस प्रकार से वो अबशलोम को वापस तो बुला लेता है, लेकिन उससे मिलता नहीं, उससे अपना प्रेम प्रकट नहीं करता। और इसका परिणाम अबशलोम के जीवन में क्रांति आ जाती है, वो विरोधी हो जाता है और उसका पतन हो जाता है। पर यहां पर पिता पुत्र के प्रति अपने प्रेम को सिर्फ प्रकट ही नहीं करता, लेकिन उसको पुनः स्थापित करता है। वही अधिकार, वही पुराना स्थान प्राप्त प्रदान करता है और सेवकों को आज्ञा देता है। और 23वें पद में लिखा हुआ है कि वो सेवकों से कहता है, पला हुआ ताकि हम खाएं और आनंद बनाएं। अर्थात वो सेवकों को आनंद मनाने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए भी आदेश देता है। सिर्फ खामोशी से वो पुत्र को स्वीकार नहीं कर लेता, लेकिन वो उसके लिए अपने मित्रों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने घराने के साथ आनंद मनाने की बात करता है और सेवकों को आज्ञा देता है कि एक पशु का वध करो, भोजन तैयार करो और हम आनंद मनाएंगे। और 24वें पद में लिखा है कि क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था और अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। पिता अपने पुत्र को ये कहकर स्वीकार कर लेता था कि ये खो गया था और मैं इसको ढूंढ रहा था और अब ये मिल गया है। ये एक तरह से मर चुका था, लेकिन अब मेरे पास जीवित है और वो आनंद मनाने लगता है। ये है पिता की प्रतिक्रिया। ये दृष्टांत अन्य कहानियों से, जो पुत्र परिवार छोड़कर चले जाते हैं, उनसे इसलिए अलग है कि पुत्र वापस आता है और पिता बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से पुत्र को स्वीकार भी करता है।
और इस माध्यम से प्रभु यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर के संबंध को प्रकट करते हैं। वो ये समझाते हैं कि मनुष्य अपनी योग्यताओं में, अपने अधिकारों में, अपने पैसों में या अपनी शक्ति में चूर होकर परमेश्वर से अलग हो जाता है। वो सोचता है कि मैं अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से बहुत कुछ कर लूंगा, लेकिन जब वो नहीं कर पाता है और यदि वो ये निर्णय लेकर वापस परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर का द्वार खुला हुआ है, पिता का घर खुला हुआ है, वो उसको स्वीकार करता है, उसको गले लगाता है और उसको फिर से वही पुराना स्थान प्रदान करता है। और इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन का विश्लेषण करें। हम किस मोड़ पर परमेश्वर को छोड़कर अपने मार्ग पर चले गए, संसारिक मार्ग पर चले गए। और अब आवश्यक है कि हम अपना अवलोकन करें, वर्तमान दशा को देखें, वापसी का निर्णय लें, वापस हों, पिता से क्षमा मांगें और पिता हमको स्वीकार करने के लिए तैयार है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम वापस आएं। पिता प्रतीक्षा कर रहा था और जैसे ही वो पुत्र को वापस आते हुए देखता है, उसको वो स्वीकार करता है, गले से लगाता है और पुनः पुराना स्थान प्रदान करता है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता के प्रेम के लिए जिसने इस रीति से अपने पुत्र पर प्रकट किया, और धन्यवाद देते हैं पुत्र के जीवन के लिए जिसने कि अपने जीवन को फिर से सही मार्ग पर लाने के लिए वापसी आया। वो वापस आकर पिता से मिलता है, क्षमा मांगता है और पिता उसको स्वीकार करता है। और यही प्रेम आप हमसे भी करते हैं। और जब हम अपनी गलतियों को मानते, उनको छोड़ते और आपके पास आते हैं, आप हमसे प्रश्न उत्तर नहीं करते, लेकिन हमको स्वीकार करते और हमको वही स्थान प्रदान करते हैं जो कि पहले था। प्रभु, हमारी सहायता करिए कि हम अपने जीवनों का विश्लेषण करें, अपने जीवन को देखें और वापस आने वाले हो सकें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।